महिला ने चुपचाप घर का सारा फर्नीचर हटा दिया, जबकि उसके पति का पूरा परिवार यात्रा पर गया हुआ था। फिर उसने दोनों घर अपने दोस्तों को कम कीमत पर बेच दिए। उसने उन विदेशी बैंक कार्डों को भी फ्रीज कर दिया जिन्हें उसके परिवार के सदस्य अपने साथ ले गए थे। यात्रा कर रहे पति को तब कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ जब वह बिलों का भुगतान नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपनी भाभी से कहा कि वह महिला को फोन करे। उसने पूछा कि उसने उसका फोन नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। उसने यह भी पूछा कि उसका बैंक कार्ड क्यों फ्रीज कर दिया गया। भाभी ने घमंड से महिला को आदेश दिया कि वह तुरंत उन्हें 10 लाख युआन ट्रांसफर करे। उन्हें वापसी के टिकट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। हालांकि महिला ने कहा कि उनके यात्रा खर्च से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने यह भी कहा कि उन्हें वापस आने की भी जरूरत नहीं है। वह पहले ही परिवार के दोनों घर बेच चुकी है। अगर वे वापस भी आएंगे तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होगी। यह सुनते ही भाभी और बाकी सभी लोग पूरी तरह टूट गए। ये सब उनकी अपनी ही गलती थी। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। यह उसके पति के छोटे भाई की शादी के दूसरे दिन की बात थी। भाभी ने परिवार का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा। उसने मांग की कि महिला उन्हें 750,000 युआन दे। उसका दावा था कि महिला के सास ससुर ने उसके बच्चे की 15 वर्षों तक आया की तरह देखभाल की थी, इसलिए वे कम से कम 15 लाख युआन की मजदूरी के हकदार थे। उसने कहा कि यह पैसा दोनों भाइयों का संयुक्त रूप से है, इसलिए महिला का 750,000 युआन देना बिल्कुल सही है। महिला को यह बात बेहद हास्यास्पद लगी। अपने पति से शादी करने के बाद से उसने लगभग पूरा घर अकेले ही संभाला था। उसने अपने देवर की परवरिश भी लगभग अकेले ही की थी। देवर के घर की खरीद और शादी से जुड़ा हर काम उसी ने संभाला था। यहाँ तक कि भाभी को दिया गया 2,000 युआन का सगाई का उपहार भी उसी के पैसों से दिया गया था, जबकि महिला ने अपने लिए सगाई के उपहार के रूप में केवल 10,000 युआन ही मांगे थे। भाभी ने बेशर्मी से इसका उल्टा जवाब दिया। उसने कहा कि 2,000 युआन तो स्वेच्छा से दिए गए थे। अगर वह रकम नहीं मिलती तो वह छोटे भाई से शादी ही नहीं करती। उसने दावा किया कि महिला ने खुद अपने लिए बहुत कम मांगा था और खुद की कीमत कम आंकी थी। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सका। यह सुनकर महिला गुस्से से भर उठी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि परिवार में किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। केवल उसकी सास को अपराध बोध हुआ और उन्होंने महिला की कठिनाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके बात पूरी करने से पहले ही भाभी गुस्से से भड़क उठी और सबको धमकाने लगी। उसने परिवार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उसने तलाक लेने की धमकी दी। इसके बाद किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। महिला के पति ने उससे कहा कि वह भाभी को पैसे दे दे क्योंकि उसके पास पैसे हैं। महिला पूरी तरह क्रोधित हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पति इतना अनुचित हो सकता है। उसने उसी समय गुस्से में तलाक की मांग कर दी। उसने यह भी फैसला किया कि वह घर बेच देगी जो उसने अपने देवर के लिए खरीदा था। यह खबर सुनकर भाभी आगबूला हो गई। उसने महिला पर चिल्लाते हुए कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनका घर बेचने की। पति ने भी महिला से कहा कि बड़ी भाभी होने के नाते उसे उदार होना चाहिए। उसने कहा कि भाभी अभी नई ग्रेजुएट हुई है और उसके पास कोई नौकरी नहीं है। उसने पूछा कि वह थोड़ी समझदारी और सहानुभूति क्यों नहीं दिखा सकती। महिला ने तुरंत उसका जवाब दिया। उसने कहा कि उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि वह अपनी भाभी के प्रति दयालु बने, लेकिन वह खुद इसमें शामिल नहीं होगी। उसने वह घर अपने पैसों से खरीदा था। उसे बेचने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर भाभी ने उग्र प्रतिक्रिया दी। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए हंगामा किया। उसने अपने पति से पूछा कि क्या वह महिला को उनकी बदनामी करने देगा। छोटे भाई ने तुरंत महिला को ही अनुचित ठहराया। सास ससुर ने भी उसे डांटा कि बड़ी भाभी होने के नाते उसमें शालीनता की कमी है। उन्होंने कहा कि उसे ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हिम्मत बढ़ने पर भाभी फिर से परिवार के बंटवारे की जिद करने लगी। उसने दिखावे के लिए कुछ आंसू भी बहाए। पति को उस पर दया आ गई। वह आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने लगा। उसने कहा कि वह महिला की ओर से माफी मांगने के लिए पूरे परिवार को एक महंगे भोजन पर ले जाएगा। उसने महिला से कहा कि वह घर पर रहकर शांत हो जाए। इसके बाद वह पूरे परिवार को लेकर घर से चला गया। महिला बेहद निराश हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उसमें दिखाया गया था कि उसके पति ने चुपके से उनके बेटे की शिक्षा निधि से 750,000 युआन निकालकर भाभी के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे।